जैसा कि टाइम एंड वर्क के वीडियो सीरीज के माध्यम से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं, और टाइम एंड वर्क में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट की हम बात कर चुके हैं। और उसी कंसेप्ट के आधार पर हम जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास तक हम 140 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से करेंगे, और टोटल 10 से 12 क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सवालों को हल करना। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी ने जो भी पूछा है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पे हैं, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जो मेथड हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सभी मेथड्स यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। एक क्वेश्चन जितने भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, उन सभी मेथड का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मेथड नहीं समझ में आता है तो फिर हम उसको दूसरे मेथड से करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सीरीज मेरा चल रहा है। जितने भी अप्रोचेज हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उन सभी अप्रोचेज के माध्यम से जो है हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये कैसे समझ पाएंगे कि किस किस प्रकार के स्टेप को यहाँ पे लिया जाएगा। तो स्टेप क्या लगाएंगे वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा, जितना बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा आप ये क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे आंसर तक हम पहुँचेंगे। वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा, जितना बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा आप जो है कम समय में आंसर तक पहुँच सकते हैं। अप्रोच क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस मेथड से, कहाँ से शुरू किया जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप उसको अगर भली बात समझ पा रहे हैं, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप जो है उस मेथड को, उस अप्रोच को एक बार में आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपके आंसर तक पहुंचाने का कम से कम समय में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं फिर से एक नए वीडियो सीरीज, क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 से हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन 41। जरा इसको आप करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आंसर क्या आ रहा है। अब तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे अप्रोच हो सकता है। पहले तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है, निकालना क्या है, फिर हमें करना क्या है। कह रहा है कि किसी निश्चित काम को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। 40% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब इफिशियंसी दिया हुआ, यानी एक्स और वाई का इफिशियंसी यहाँ से मालूम चल जाएगा कि एक्स पर डे कितना काम कर रहा है और वाई पर डे कितना काम कर रहा है। जेड वाई से 40% कम कार्यकुशल है, इसका मतलब जेड और वाई का यहाँ इफिशियंसी दिया हुआ है, यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक्स वाई और जेड अगर तीनों एक साथ मिल करके काम करता है तो 21 दिनों में काम को पूरा समाप्त कर देगा। ठीक है, वाई और जेड 35 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा किया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से पूछा है समय बताइए कि शेष काम ए जो है अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या पूछा है, समय पूछा है। एक ध्यान होगा एक बात, कि जब भी समय निकालने की बात की जाती है तो समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, किसका समय निकालना है, तो समय निकालना है ए को शेष काम करने में कितना समय लगा, ए का समय निकालना है। तो सबसे पहले जब आप ए का समय निकालेंगे तो ए के द्वारा जितना काम किया जाना है वो फाइंड आउट कीजिए। जब किसी भी व्यक्ति का समय निकालना होता है
तो सबसे पहले आप ये निकालना होता है कि उस व्यक्ति को टोटल काम कितना करना है, और उसके बाद जिस व्यक्ति से काम करवाना है या जिस व्यक्ति का समय फाइंड आउट करना है, उस व्यक्ति के इफिशियंसी से टोटल वर्क जो कि ए के द्वारा किया जाना है उसको आप डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी किसी भी व्यक्ति के जब भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिए गए टाइम को फाइंड आउट करना होता है, तो मेरा पहला ये मकसद होता है कि जिस व्यक्ति से काम करवाना है वो काम कितना है, और उसके बाद उस व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, जब ए के द्वारा हमें काम करवाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए के द्वारा कितना काम करवाना है। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी कितना होगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम यही प्रोसेस करते आ रहे हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इफिशियंसी दिया हुआ। चलिए इफिशियंसी देख लेते हैं। एक्स वाई की तुलना में एक्स, यहां से अगर आप देखेंगे एक्स वाई की तुलना में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक इफिशियंट है। 40% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। 40% अधिक का मतलब हो गया 7/5। 7/5 यानी कोई वैल्यू पहले से 5 है उसमें आप 2 ऐड कर देंगे, मतलब 2 अधिक करेंगे तो 7/5। 7/5 जो होगा ये 40% अधिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x का एफिशिएंसी दिया हुआ है 7, y का एफिशिएंसी दिया हुआ है y का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5। यानी x का एफिशिएंसी और y का एफिशिएंसी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से x का एफिशिएंसी और y का एफिशिएंसी पता चलेगा। x का एफिशिएंसी और y का एफिशिएंसी यहाँ से 5। आगे देखिए क्या बोला है। z y से 40% कम कार्यकुशल है। z क्या लिखेंगे, z y से जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जेड वाई से 40% कम, तो 40% का मतलब हो गया 2/5। अब जब कम करना होगा 40%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले से कोई वैल्यू 5 है उसमें 2 कम करेंगे आप तो 3/5 हो जाएगा। यानी जेड का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, वाई का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है। अब देखिए यहाँ पे समान क्या है, यहाँ पे समान वाई वाई है तो वाई का वैल्यू भी समान है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स का एफिशिएंसी 7 है, वाई का एफिशिएंसी 5 है, जेड का एफिशिएंसी 3 है। अब कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए 12-21 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ये तीनों व्यक्ति अगर मिल जाए तो एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से दिया हुआ है टोटल वर्क। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से दिया हुआ है टोटल वर्क। क्यों, कैसे समझेंगे कि टोटल वर्क जो होता है वो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये तीनों व्यक्ति मिल करके जब इस काम को 21 दिनों में पूरा कर रहा है, जब टाइम यहाँ पर 21 है और तीनों व्यक्ति का जब इफिशियंसी हमें पता है, इसका मतलब हमें टोटल वर्क पता है। जब आप टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क निकल करके क्या आएगा, बोलेंगे टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 7 + 5 12, 12 + 3 15, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा 15, और लिया गया टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ से लिया गया टाइम आ जाएगा 21। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क मेरा यहाँ से निकलेगा 15 × 21। ठीक है, टोटल वर्क निकलेगा 15 × 21। क्या किए, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। सारे व्यक्ति का इफिशियंसी पता है और सारे व्यक्ति मिल करके इस काम को अगर 21 दिनों में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब हमें टोटल वर्क दिया हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। टोटल वर्क 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 21 यानी ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब कह रहा है कि वाई और जेड ने 35 दिनों तक एक साथ काम किया है। तो आप ये देखेंगे कि वाई और जेड जब 35 दिन तक काम किया है तो 35 दिन में वाई और जेड मिल करके कितना काम समाप्त कर दिया। तो आप जब निकालेंगे वाई और जेड के द्वारा 35 दिन में कितना काम हुआ तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो वाई और जेड का एफिशिएंसी ले लीजिए। तो वाई और जेड का एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगा 5 + 3 8,
ठीक है, 5 + 3 8, और कितना टाइम लिया है, 35 दिन लिया। ये हो जाएगा मेरा वाई और जेड के द्वारा 35 दिन में किया गया काम। अब शेष काम कितना रहा, जो कि ए के द्वारा होना है, तो आप कहेंगे कि शेष काम जो होगा वो हो जाएगा टोटल वर्क 15 × 21 -8 × 35, ये हो जाएगा आप शेष काम, क्योंकि इतना काम हो चुका है। टोटल वर्क में जितना काम हो चुका है उतना अगर माइनस करेंगे तो शेष काम रह गया। यही शेष काम करेगा कौन, ए करेगा। अब इस शेष काम को करने में ए कितना समय लेगा, तो इस शेष काम में आप ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, एक का एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्स लीजिए, एक्स यहाँ पे कोई व्यक्ति ए नहीं है, एक्स होना चाहिए, एक्स होगा। तो एक्स अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो एक्स की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। एक्स का एफिशिएंसी आप कितना है, 7, तो इस पूरे में 7 से डिवाइड कर दीजिए, या अलग अलग 7 से डिवाइड कीजिए, एक ही बात होगा। ये 7 से 3 बार में, और ये 7 से 5 बार में, ये हो जाएगा 45 - 40, यानी कहने का मतलब 5 दिन का समय जो है लगने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। 16 पुरुष किसी काम को 8, अगर कई सारे व्यक्ति आ जाते हैं तो टोटल वर्क उस कंडीशन में होता है नंबर ऑफ मैन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक, 16 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है टोटल वर्क। तो यहाँ से टोटल वर्क दिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। टोटल वर्क हो जाएगा 16। ठीक है, व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना मानेंगे, आगे देखिए व्यक्ति सेम है क्या, तो 8 पुरुष 9 महिलाएं। नहीं, व्यक्ति का एफिशिएंसी सेम नहीं, क्योंकि इसके साथ महिलाएं भी आई हुई है, तो हमको अलग अलग एफिशिएंसी मानना पड़ेगा। मान लीजिए उस व्यक्ति का एफिशिएंसी है, कुछ भी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, व्यक्ति का एफिशिएंसी है, और कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बोलेंगे 8 दिन में। 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं एक साथ काम करके इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी इसी काम को अब आगे कौन कर रहा है, तो 8 पुरुष और 9 महिलाएं मिल करके 10 दिनों में, इसका मतलब टोटल वर्क यहाँ से जो होगा वही टोटल वर्क इसके इक्वल भी हो जाएगा। कहने का मतलब 8 पुरुष, 8 8 इस तरह से उसका एफिशिएंसी ले लेते हैं पुरुष का एम। उसके बाद इसके साथ 9 महिलाएं हैं, तो 9 महिलाएं की एफिशिएंसी डब्ल्यू, कुछ भी आप मान सकते हैं। कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, तो ये दोनों अगर मिल जाए तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। इस काम को 20 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो समय पूछा है, तो समय बराबर वही टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या होने वाला है, तो टोटल वर्क वही होगा जो यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, यहाँ देखिए क्या आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ से हो जाएगा 128 एम, 128 एम, और यहाँ से इक्वेशन एम का जो बनेगा 80, 10 गुना 80, इधर माइनस ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा 90 डब्ल्यू। ठीक है, 90 डब्ल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48, 48 होगा एम इज इक्वल टू 90 डब्ल्यू। यहाँ से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 90/48। ठीक है, 90/48 इतना ही होने वाला है। 10 दिन में, ठीक है, 80 इधर आ जाएगा, 80 यहाँ पर मैन हो जाएगा, 80 मैन, 10 × 80 मैन इधर आएगा, तो बचेगा 90 वीमेन। सॉल्व करेंगे, 80 जब माइनस करेंगे 20, 40, 48। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ से 2 से 24, 2 से 45, ठीक है, और 3 से फिर 15, 3 से 15, 3 से 24, 15/8, यानी इसका एफिशिएंसी का जो रेशियो आया वो आएगा 15/8। ठीक, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क यहाँ से आप जब देखेंगे, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 16 गुना एम का वैल्यू 15 गुना 8,
अब इस काम को कौन करेगा, 20 महिलाएं। तो इसमें इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा 20 महिला की इफिशियंसी से। तो 20 महिला की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक महिला की इफिशियंसी यहाँ देखिए 8, तो 20 महिला की इफिशियंसी हो जाएगा 20 गुना 8। तो आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 8 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 से 5 5 गुना 4 20, 5 से 15 तीन बार में, 4 से 4 गुना 4 16, दिया जाएगा 12। यानी कहने का मतलब कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बस देखिए। इसको जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। ए बी सी एक काम को 24 दिन, 20 दिन, 18 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है। ए बी सी मिल करके अगर किसी काम को इतना 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 दिन में समाप्त कर सकता है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि टोटल वर्क दिया हुआ है। बी और सी ने कार्य शुरू किया, उन्होंने 6 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो बी और सी 6 दिन तक काम किया, तो कुछ ना कुछ काम किया गया होगा। तो कितना काम हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टोटल जो वर्क होगा उसमें से जो काम हो चुका है उसको माइनस करके शेष काम फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही स्टेप होता है। तो शेष काम जो बचा हुआ है पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, तो शेष काम को पूरा करने में ए के द्वारा लिया गया टाइम बराबर शेष काम बटे ए का एफिशिएंसी। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो आप 24 20 और 18 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 24 20 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 6 गुना 4 गुना 5 गुना 3। ये हो जाएगा 24 20 और 18 का एलसीएम। अगर 24 20 18 कैल्शियम निकालना होगा तो 24 20 18 कैल्शियम हो जाएगा 6 गुना 4 गुना 5। ठीक है, और गुना 3। ये हो जाएगा मेरा 24 20 18 कैल्शियम, और ये जो होगा ये टोटल वर्क होगा। ये जो होगा टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क में लिए गए समय से जब आप डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आता है। यानी जब इसमें आप 24 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। 15 जो होगा वो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा। उसके बाद जब आप 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 जो होगा बी का एफिशिएंसी हो जाएगा। और जब 18 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 18 से डिवाइड करने के बाद आएगा 20। 20 से डिवाइड करने के बाद 18, उसके बाद 18 से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20। यानी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, आएगा 20। ठीक है, बी और सी ने काम शुरू किया और 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया। यानी बी सी अब 6 दिन तक काम किया, तो आप ये निकालेंगे कि बी और सी 6 दिन में कुल कितना काम करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, यहाँ से एक साथ बोलेंगे आप इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 38। ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 38। कितना दिन तक काम हुआ है, तो बोलेंगे 6 दिन तक काम हुआ है। कितना काम हो चुका है, टोटल काम था इतना, इतना हो चुका है। आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, अब शेष काम रह गया इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना जो भी आएगा वो शेष काम रह गया। अब शेष काम को एक कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। एक एफिशिएंसी 15, 15 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, 15 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पूरे में 15 से डिवाइड करना है तो अलग अलग 15 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 से 3 बार में, 3 से 3 ये हो जाएगा तो बचेगा 24। इधर कीजिए 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा हाँ 16 76 -5। ठीक है, ये हो जाएगा 24 माइनस, तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 7 से 5 2 25 गुना 1/5 कितना होगा। 24 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस 1/5 यानी हो जाएगा 44/5। 44/5, तो 44/5 का वैल्यू है 8 पूर्णांक 4/5 मतलब 44/5। आंसर कितना होगा, इतना दिन होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ है अच्छे से, अगर आप स्टेप समझ रहे हैं तो इतना शॉर्टकट में आप आंसर को तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आ जाए। अमित और सुनील एक साथ किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है।
पूरा करने की बात हो इसमें टोटल वर्क दिया हुआ है। इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अमित और सुनील का जो इफिशियंसी होगा दोनों को सम करेंगे, उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क निकलेगा। सम क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। सुनील तथा दिनेश एक साथ इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अमित और दिनेश इस काम को एक साथ 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिल जाए तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? बेहद ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अमित और सुनील 9 दिन में, ठीक है, और सुनील और दिनेश 12 दिन में, अमित और दिनेश 18 दिन में। आप 9 का, 12 का और 18 का एलसीएम लीजिए। तो 9, 12 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 9 गुना 2 गुना 12 लाना है तो 4। 9, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 9 गुना 3 गुना 4। ठीक है, 9, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 9 गुना 3 गुना 4। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब अमित और सुनील 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो जब आप इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो अमित और सुनील का एफिशिएंसी आ जाएगा। जब आप 9 से इसमें डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में, तो अमित और सुनील का एफिशिएंसी आएगा। तो अमित और सुनील का एफिशिएंसी यहाँ से आएगा 12। 12 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी आएगा। यहाँ पे सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद आप जब 18 से इसमें डिवाइड करेंगे, 18 जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इफिशियंसी अमित और दिनेश का निकलेगा 6। कितना निकलेगा? 6। अब देखिए अमित भी यहाँ 2 बार आ चुका है, सुनील भी 2 बार आ चुका है और दिनेश भी 2 बार आ चुका है। इसका मतलब 3 व्यक्ति है, 2 2 बार आ रहा है। तो जो 2 आप जब वहां से कॉमन लेंगे, अमित, सुनील और दिनेश के इफिशियंसी का योगफल बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसका योगफल कितना आ रहा है एफिशिएंसी का? 12, 9, 21। ठीक है, 21, 6, 21, 6 हो जाएगा 27। यानी तीनों की एफिशिएंसी का योगफल आ जाएगा कितना? बोलेंगे 27/2। 27/2। टोटल वर्क कितना है, टाइम कितना लगेगा पूरा करने में तीनों को मिल करके? तो इफिशियंसी से आप कर देंगे इसमें डिवाइड। ठीक है, तो 9 या 27 कट जाएगा तो बचेगा 4 दूना 8। यानी जो समय लगने वाला है वो कितना दिन लगने वाला है? केवल और केवल 8 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि ए बी सी अकेले काम करते हुए काम को 20, 16 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है, और टोटल वर्क होता क्या है? तो टोटल वर्क वही होगा जो दिए गए समय का एलसीएम होगा। तो 20, 16 और 30 का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 20, 16 और 30 का एलसीएम कितना होगा? बोलेंगे 20, 16 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 4। ये हो जाएगा 20, 16 और 30 का एलसीएम। 20, 16 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 4। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी निकालने के लिए 20 से जब आप इसमें टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 12। 16 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 15। और 30 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 गुना 2 10 गुना 3 30 यानी 8। सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा 8। 30 से जब इस टोटल नंबर में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब कह रहा है ए बी ने यह काम शुरू किया और उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो आप देखिए कि 4 दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट हुआ। तो 4 दिन में किया गया टोटल काम बराबर ए और बी का एफिशिएंसी इंटू 4। तो ए और बी का एफिशिएंसी यानी 12 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ से 27 आएगा। 12, 15 तो 27 गुना 4, 27 गुना 4 इतना काम हो गया 4 दिन में। शेष काम कितना बचा? तो टोटल वर्क में जो काम हो चुका उसको माइनस कर दीजिए। अब शेष काम को सी कर रहा है, कितना दिन पूरा करेगा? तो सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। सी का इफिशियंसी यहाँ से कितना है? 8। यहाँ से 8। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 4 से 8 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, ये आएगा कितना? 30। ये आएगा 30 माइनस यहाँ से 4 गुना 2 8
ठीक है। 8, आज 27 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 3 पूर्णांक 1/2। ठीक है, अब माइनस कीजिए, 30 में से 13 जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 17, 17 हो जाएगा। और फिर आपको इनसे माइनस करना है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/2, 33/2। यहाँ से देख लीजिए, 16.1/2 यानी 33/2। तो कितना दिन लगेगा, तो 16.1/2 दिन यानी 33/2 दिन लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145। स्पीड डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रैक्टिस कितना है। प्रैक्टिस जितना बेहतरीन होगा उतना ही बेहतरीन स्पीड होगा और उतना ही कम समय में आप जो क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप वही मेथड लगाते रहिए और बाद में पता चलेगा कि समय निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्रैक्टिस डिसाइड करेगा आपका स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। कह रहा है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। यहाँ से टोटल वर्क जब आप निकालेंगे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, 10 पुरुष है, 10 पुरुष का एफिशिएंसी एम मान लेते हैं, कितना दिन में, बोलेंगे 10 दिन में काम को समाप्त कर। अब इसी काम को 12 महिलाएं, उसका एफिशिएंसी हम डब्ल्यू मान लेते हैं, 12 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से जब आप इफिशियंसी का रेशियो लीजिएगा तो मैन और वीमेन के इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, जो कितना आएगा, तो बोलेंगे 12/10 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 6/5 आएगा। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क आप निकाल ही लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क आप निकाल ही लीजिए यहाँ से, तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 गुना मैन का एफिशिएंसी 6 गुना 10, ये टोटल वर्क हो जाएगा। आगे, यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं ने उस काम को शुरू किया हो तो काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। कौन कौन, 5 पुरुष 2 महिलाएं, तो लिया गया टाइम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 5 पुरुष और 2 महिला की एफिशिएंसी कितना होगा, पहले आप वो निकालिए। एक पुरुष का एफिशिएंसी 6, तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 30। एक औरत एक महिला का एफिशिएंसी 5, 2 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 गुना 5 30 प्लस 10 40, यानी आप 40 से टोटल वर्क में आप डिवाइड कर दीजिए, वही जो टाइम आएगा वही आंसर होगा। 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, आंसर जो आने वाला वो 15 दिन, यानी 15 दिन का जो है टाइम लगने वाला था, जैसे जिस तरह से दिया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, 18 पुरुष 35 दिन में एक खेत को काट सकता है। टोटल वर्क आप निकाल ही लीजिए यहाँ से, नंबर ऑफ मैन इन एफिशिएंसी इनटू टाइम। पूछा 21 पुरुष यह खेत कितने दिन में काट सकता है, यानी पुरुष वही सेम है। जब सेम पुरुष है तो एफिशिएंसी को बेहतर होगा, एक मान करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 18 गुना 35, नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी एक मान लिए तो नंबर ऑफ मैन इंटू लिया गया टाइम। अब यही एक खेत के बराबर है, एक खेत के काट लेने के बराबर है, फसल काट लेता होगा। अब 21 पुरुष यह खेत कितने दिन में थी, यही खेत है, इतना ही टोटल काम करना है, तो इसको 21 पुरुष के द्वारा करवाना कितना टाइम लगेगा, यानी ठीक है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, यानी कि कितना दिन लगेगा, 30 दिन का टाइम जो है वो लगने वाला है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 करने का प्रयास कीजिए। देखिए कितना ही आसान और कितना ही बेहद शानदार शानदार क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 6 दिनों में एक काम को कर सकता है, यानी टोटल वर्क दिया हुआ है, इफिशियंसी ए का इंटू लिया गया टाइम जो कि 6 है। बी इसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा कर लिया। ये क्या दिया हुआ है, ए 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने, उन्हें मतलब ए और बी ने 3 दिन में ही पूरा कर लिया है। सी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा, टोटल वर्क पता होना चाहिए जो कि सी के द्वारा करवाना है, और सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, ए कितना दिन लिया है, 6 दिन, बी कितना दिन लिया है, 9 दिन, तीनों मिलकर भी कितना दिन लिया है, 3 दिन। इसका आप अगर एलसीएम निकालेंगे 6 9 3 का, तो हो जाएगा टोटल वर्क। तो 6 9 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2, 6 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, ये है ए के द्वारा लिया गया टाइम,
ये बी के द्वारा लिया गया टाइम, यह तीनों के द्वारा लिया गया टाइम, ठीक है। यह तीनों के द्वारा मिलकर लिया गया टाइम। 6 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी 3, 9 से डिवाइड करने पर बी का एफिशिएंसी 2, 3 से डिवाइड करने पर इसका एफिशिएंसी 6। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3 दिन, बी का एफिशिएंसी 3 दिन 3 काम प्रतिदिन, बी का एफिशिएंसी 2 काम प्रतिदिन। ये तीनों का सम एफिशिएंसी का 6 है। दोनों का हमको पता है 5, तो तीनों का सम है 6, तो सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अब इतना काम को अगर वो करना चाहेगा सी अकेला, तो सी के एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा, जो कि कितना आने वाला है, 18 दिन आने वाला है। 18 दिन का टाइम लगेगा और तीनों मिल के काम करेगा, तीनों मिल के नहीं, सी अकेला काम करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 करने का प्रयास करेंगे। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। कह रहा राम और श्याम किसी काम को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकता है। नहीं नहीं, अलग अलग समय दिया हुआ है। राम इस काम को पूरा कर सकता है 6.2/3 दिन में, श्याम पूरा कर सकता है 15 दिन में। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। चलिए फिर टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6.2/3 कहने का मतलब हो जाएगा 20/3, ठीक है, 20/3। और 15 का आप एलसीएम निकालिए, तो 20/3 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 20/3 और 15 का क्या आ जाएगा एलसीएम, तो बोलेंगे 4 × 5 × 3, 4 × 5 × 3 ये हो जाएगा 20/3 और 15 का एलसीएम। क्योंकि जब भी फ्रैक्शन का, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम और हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। जब भी किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना पड़ता है। हर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हर में 1 है, तो 3 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच गया कितना, अंश। तो 20 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 × 4 × 3, ठीक है। अब कह रहा है एफिशिएंसी भी निकाल लीजिए, तो 20/3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 9, 15 से डिवाइड करने के बाद इसका एफिशिएंसी आएगा 4। कह रहा है उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो 4 दिन तक जब एक साथ काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 + 4, 9 + 4 13, और 13 × 4 52, यानी 52 काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5 × 4 × 3 माइनस कंप्लीट हो जाएगा 9 4 13, 13 × 4 दिन में 4 काम, 4 दिन तक काम किया, 13 × 4 काम। उसके बाद चले गया, फिर राम चला गया। अब कह रहा है कि राम चले गया, राम के जाने के कितने दिन बाद श्याम अकेला इस काम को पूरा कर पाएगा। यानी अब श्याम कितना दिन में इस काम को पूरा कर लेगा, तो श्याम की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, एक साथ डिवाइड कीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए। तो श्याम की एफिशिएंसी यहाँ से कितना है, 4, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 से ये 4, यहाँ से ये 4, 5 × 3 15, 15 में 13 माइनस करेंगे तो 2 दिन, यानी श्याम से इस काम को 2 दिन में ही क्या कर देगा, पूरा कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, और आज ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 करने का प्रयास करेंगे। चलिए ए बी सी व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 24 दिन में, 16 दिन में और 32 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है। अगर किसी काम को पूरा करने में लिया गया टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो 24, 16 और 32 का एलसीएम। तो जब आप 24, 16 और 32 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा मेरा कितना, तो बोलेंगे 4 × 6 × 8 × 4, यानी 4, यानी 24, 16 और 32 कैल्शियम हो जाएगा 4 × 6 × 4। देखिए यहाँ से 24 आ जाएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा, ठीक है। 32 लाना है तो 32 कैसे आएगा, 4 × 2 8, 8 × 4 32, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जब आप लिए गए टाइम से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा, तो 24 से आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा 4, ठीक है। 16 से डिवाइड करने के बाद बी का एफिशिएंसी आएगा 6, 32 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 32, यानी सी का एफिशिएंसी आएगा 3, ठीक है, 3। अब कह रहा है कि ए और सी ने काम शुरू किया तथा 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया। अब ए और सी 6 दिन तक काम करता है लगातार, तो 6 दिन तक जब ए और सी काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, बोलेंगे ए और सी का एक साथ एफिशिएंसी आ रहा है कितना,
4 + 3 7, 6 दिन तक काम किया तो 42 काम पूरा हो जाएगा, 7×6 42। तो 42 काम हो चुका है, यानी अब ये बच गया मेरा शेष काम। अब शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कीजिए, यानी बी का एफिशिएंसी कितना 6। इस पूरे में 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, या अलग अलग 6 से डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा लिया गया टाइम। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 42 कर जाएगा 7 बार में, यानी बोलेंगे 28 - 7। 28 - 7 करने का मतलब कितना दिन का टाइम लगने वाला है, 28 - 7 नहीं होगा, यहाँ से आप देख लीजिए 16 - 7 होगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 4×4 = 16, 16 - 7, तो कहने का मतलब 9 दिन का टाइम जो है लगने वाला है। यानी भी अकेला शेष काम कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो 9 दिन में पूरा कर लेगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों के सामने उपस्थित हुए। अगले दिन फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से 10-12 क्वेश्चन लेते हुए ना आएंगे और देखने का प्रयास करेंगे टाइम एंड वर्क के जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट के बेस पर सवालों को कितने से कम समय में हल किया जा सकता है, ठीक है। हम ये देखने का प्रयास करेंगे आगे भी, और हम एसएससी सीपीओ की क्वेश्चन जो आया हुआ है क्वेश्चन को उसको इंक्लूड करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कैसे हम डायरेक्ट जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो डिसाइड करेगा क्या कि मेरा प्रैक्टिस कितना अच्छा रहा है और हम कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को इतने फास्ट करने का प्रयास अगर करेंगे तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पूरा 100%। क्वेश्चन समझ लेने के बाद, यानी कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को आप कई मेथड से बनाइए शुरुआत में, जब शुरू में आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन को कई मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी जो है होगा। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप फिर कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, जो आप समझ रहे हैं उसी बेस पर आप कम से कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं होगा, केवल केवल कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। प्रैक्टिस जितना बेहतर उतना कम से कम समय में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है एक मेथड होता है, बेस्ट मेथड, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो आगे हम फिर क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन को लाएंगे और उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट के बेस पर जो अब तक चलते आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं।